सोलर की बातें करनी है, बिजली है कोई नहीं तो कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए, लेकिन फिर जब टैक्सेस वगैरह का सुनते हैं नंबर्स वो बहुत हाई हैं, लेकिन फिर अब सुना है कि कम हो गया है। तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ज़्यादा जो है ना नॉलेज जिनका काम है ना उनको सही पता है। तो क्या अभी सोलर लगवाने का टाइम है? कौन सा सिस्टम लगवाया जाए? हाँ, अगर 240 गज का घर है तो कौन सा सिस्टम आपके लिए सही है? 400 गज का है, 600 गज, ये सारी बातें हम करेंगे। लेटेस्ट इस वक्त क्या है, क्योंकि ये चीज़ें सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं। तो हमारे पास सर रिजवान हैं और हमारे पास हारिस हैं, और ये इनकी बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो कि ये सोलर के सेटअप घरों पे लगा के देखते हैं, उसको मैनेज करते हैं। तो ये बताएंगे अभी तो टैक्स वगैरह का सबसे पहले सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी सर, बताएं ये टैक्स का अभी क्या उसमें चेंज आया परसेंटेज में गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल, गवर्नमेंट को इनिशियली जो बजट के अंदर सिफारिशात आई थी वो 18% की आई थी, बट लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर्स हैं दोनों तरफ से, आईएमएफ की तरफ से भी और अपने डिस्कोर्स की तरफ से भी, तो उन्होंने बीच की राह निकाली है एंड दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 10%। प्रेशर क्या था? पॉलिटिकल प्रेशर्स बेसिकली फ्रॉम डिस्कोर्स। और दूसरी मतलब इसको इनकरेज कर रही है गवर्नमेंट या डिस्करेज कर रही थी? आईएमएफ क्या चाह रहा था? गवर्नमेंट बेसिकली बीच की राह निकालेगी क्योंकि दोनों की तरफ से प्रेशर है। इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। गवर्नमेंट को प्रेशर है आईएमएफ का टू गो ग्रीन। अब ग्रीन जाना जरूरी इसलिए ताकि आपका ऑयल का स्टैकर जो है वो रिड्यूस हो। तो वी हैव टू गो ग्रीन फॉर नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिन्होंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है एंड दे हैव टू रिकवर दैट थ्रू देयर सेलिंग देयर इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो नहीं बिजली बेच पा रहे लोगों को और लोग सोलराइज कर रहे हैं तो वो उनकी कॉस्ट टाइम से रिकवर नहीं होगी। वो बैलेंस ज़ाहिर करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। मोरओवर उनको उस इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस करनी है। लेकिन वो सोलर वाले तो अभी इसलिए भी परेशान थे ना कि अभी पहले वो परचेजिंग जो कॉस्ट थी वो उन्होंने पर यूनिट कम कर दी, 9 कर दी थी मेरे ख्याल से। था ये कि 19 रुपये पर यूनिट ले रहे थे और अब सुनने में आ रहा है कि सिंगल डिजिट पे जा रहे हैं, सिंगल 9 रुपये पर वॉट। उसके बाद फिर 18% टैक्स भी अगर आ जाए तो ज़ाहिर है 18% इतना समझाओ ये। अब मैं ना मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मतलब अगर सिंगल डिजिट हो जाएगा तो जिसने लगाया हुआ है घर में सिस्टम उसको नुकसान है फायदा? आपसे पर यूनिट परचेज कर रहे थे 19 रुपीज का, लेकिन अब वो जाके आपका अभी फायदा है 19 रुपए में फायदा है, लेकिन फिर आप चले जाएंगे 9 रुपए पे। लेकिन देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है कि एज अ यूजर एक आम आदमी पाकिस्तानी के लिए क्या वायबल है सोलर या नहीं? इट इज वायबल। क्यों? लेकिन दिन के अंदर तो आपकी 70% बिजली तो कंज्यूम हो रही है ना फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल, आपकी आरओआई निकल रही है। और जो आपके पास एक्सेस बिजली है वो आप रिवर्स कर रहे हैं। तो बाय द एंड अगर ये टैरिफ गिर भी जाता है, सिंगल डिजिट में भी आ जाता है, तो आपको 15% नुकसान हुआ है। बिजनेस पर्पस के लिए तो लगाया भी नहीं है ना आपने। अगर ये कि इट मेक्स नो डिफरेंस 9 ले 18 में ले ले, वो तो फायदा ही फायदा है ना। सोच इस तरह रखें कि स्टिल वायबल फॉर द यूजर्स। एग्जैक्टली। अच्छा, सिस्टम्स मुझे बताएं कौन-कौन से हैं? सिस्टम ये बड़ा 3 तरीके के होते हैं। एक ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, एक ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है, एक हाइब्रिड सिस्टम होता है। ऑन ग्रिड सिस्टम में ये होता है कि आप सिर्फ विद द ग्रिड चल सकते हैं, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, वापडा हो एंड सो ऑन। लेकिन उसमें लिमिटेशन ये है कि बिजली गई तो आपका सिस्टम बंद, शट डाउन हो जाता है। 3 फेज होता है एक्चुअली। ग्रिड जो है बेसिकली ऑन ग्रिड इसलिए कहते हैं, ग्रिड जो है जो आपकी आ रही है ग्रिड से लिंक है, वो तो ग्रिड से बिजली गई तो गई तो शट डाउन हो गया, आपका भी शट डाउन। सेकंड है तो ये उनके लिए सही है जहां जीरो लोड शेडिंग है। जीरो लोड शेडिंग, एग्जैक्टली। सेकंड आपका सिस्टम आ जाता है ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड जो है वो सपोर्ट करता है बैटरी को, वो बैटरी के साथ ही चलता है, अदरवाइज वो बंद हो जाता है। उसका ग्रिड से इसमें फायदा ही, उसका ग्रिड में फायदा, ग्रिड से मीटर भी अलग नहीं लगेगा। मीटर भी अलग नहीं, सेम मीटर लगा रहेगा, सारी चीजें सेम रहेंगी। बस होगा ये फजर टू मगरिब आप टोटली सोलर पे चलेगा, आफ्टर मगरिब टिल द बैकअप आप बैटरी पे चलेगा, देन आप के इलेक्ट्रिक पे आ जाते हैं। और वो आप वापस के इलेक्ट्रिक परचेज नहीं कर रहे, वो रिवर्स आईपीपी नहीं है, आप ये अलग हो गया। बेसिकली आप उसमें आईपीपी नहीं बन रहे हो, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो आ जाता है वो आ जाता है घर में मीटर होगा या मीटर को ऑफ कर दिया? नहीं, मीटर वही होगा जो पहले से लगा हुआ है। अच्छा, लेकिन उसको ऑफ भी आप कर सकते हैं बिजली? नहीं कर सकते, लेकिन वायबल है कि आप उसको रखें स्टैंड बाय सॉल्यूशन के तौर पे। बैटरी खत्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है, कंजम्पशन कम हो जाएगी ना आपकी, आप डे टाइम में उस पे चलाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स कम होंगे। बेसिकली आपका जो टैक्स लगता है मीटर पे, एक अलग बात आपको बता रहा हूँ, वो नंबर ऑफ यूनिट्स पे लगता है। नंबर ऑफ यूनिट्स आप जितने कंज्यूम, बिल्कुल आपने यूनिट्स कंज्यूम करे 2500, तो 2500 यूनिट का आपका टैक्स लगे। लेकिन वही आपने जब सोलर लगाने के बाद 300 यूनिट पे आ गए तो टैक्स 300 यूनिट का आएगा आपका। तो बड़ा फर्क पड़ता है इन चीजों। बिल्कुल, ऑफ ग्रिड हो गया। अब तीसरा थर्ड सिस्टम होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड वो सिस्टम होता है जो विद बैकअप और विद नेट मीटरिंग दोनों के साथ काम कर रहा है। यानी आप इसको आसान लफ्जों में ऐसे समझें कि वो तमाम लिमिटेशंस जो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में हैं वो हाइब्रिड में नहीं है। नहीं है। अच्छा, हाइब्रिड के अंदर उन दोनों के डिविडेंड्स हैं,
यानी उन दोनों के अंदर जो आपको सहूलत मौजूद है वो हाइब्रिड में अवेलेबल तो भाई साहब ये तो ज्यादा महंगा हो गया ना। एग्जैक्टली इट इज काफी महंगा। ये हाँ, तो हाइब्रिड सहूलत बैटरी ज्यादा वगैरह है की तो चार्जेस महंगा ज्यादा होगा। है। नहीं, हाइब्रिड ओवरऑल इन्वर्टर महंगा है, इन्वर्टर महंगा, ठीक है, लेकिन उस इन्वर्टर के साथ आपके पास ऑप्शन है, आप बैटरी ऐड करें ना अच्छा, करें, तीनों को अगर हम ऑन लेते ग्रिड जाए हैं ना जाए, और 10 केवी का सिस्टम ऑल दी सॉल्यूशंस जी 10 केवी का सिस्टम है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड, क्या कॉस्ट आएगी 10 केवी का मैम सिस्टम? अगर ऑन ग्रिड पे जाती हैं तो तकरीबन कॉस्ट करेगा कोई 1 मिलियन के करीब नियर अबाउट। और आप हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड का फिर ये कि उसमें लिथियम आयन बैटरी है, टॉल ट्यूबुलर बैटरीज हैं। लेट सपोज आप हाइब्रिड के ऊपर जाते हैं, वो कॉस्ट करता है 2 मिलियन। वही सिस्टम 2 मिलियन के साथ कॉस्ट कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि उसमें हाइब्रिड में आप बता रहे हैं। हाइब्रिड में विद बैटरी विद नेट मीटरिंग, हाँ, तमाम चीजों के साथ जो बनता है वो बनता है 2 मिलियन के 2 मिलियन, यानी डबल का फर्क हो जाता डबल का फर्क। लेकिन उसमें फायदा ये है ना, लाइट जाएगी तो आपका सिस्टम शट डाउन नहीं होगा, है, शटडाउन नहीं होगा। सोलर आपका चलता रहेगा। आप रिवर्स मीटरिंग भी करेंगे और बैटरी बैकअप को चाहे तो यूज करें, चाहे तो ना यूज करें। बैटरी दोनों बहुत बात। महंगी और ये है, 10 केवी बहुत का जो आपने महंगी है। बताया, तो इसकी कितनी कैपेसिटी है? 3 एसी, आपके नंबर ऑफ 6 एसीज। 6 एसी, जी जी जी, यानी एक वक्त में। जी जी जी, एट अ टाइम, लेकिन एट अ डे टाइम। डे और खैर टाइम में भी धूप के टाइम, ये 4-5 घंटे ही होंगे उसमें बस। ये होता है कि देखें, जब कभी धूप तेज भी निकली हुई तब आप एसी भी तो नहीं चला रहे, तो रिवर्स तो हो ही रहा है ना, फिर तो भी आप चला- एट अ टाइम कराची में चला, फिर भी चलाना पड़ता है, बड़ी गर्मी आप तो चला। चलाते रहते हैं ना, सही बात है। तो वो फिर, और रात में फिर आप वो फिर आपके इलेक्ट्रिक पे आ जाते हैं, लेकिन वो भी वो बिजली होती है जो डे टाइम में आपने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके दी हुई है। सही। सही। अच्छा, तो लेकिन subsidized। एक और भी चीज है कि जो ऑन ग्रिड सिस्टम ज्यादातर लोगों ने नेट मीटरिंग वाला ही सिस्टम लगाया हुआ है, On जो grid तो पहले से ज्यादा चल रहा है, तो उसमें जो बिल आता है, कि हमने तो सुना था 0 बिल आता है ना, एकदम लगता है कि माइनस में भी जाता है। माइनस में आ पता नहीं, जाता है, मैंने अभी तक नहीं देखा अपने सिस्टम जो में। माइनस में आता है उसके ऊपर लिखा आता है हारिस भाई, पेमेंट मेरा नॉट तो नहीं रिक्वायर्ड। आता, मेरा तो मतलब मुझे लगता है कि कम हुआ है, और 4 महीने के बाद एक धमाका नंबर आता है, लाख के करीब बिल आता है, तो मैं कहती हूँ हाँ, आपको 17,000 23,000 जो है सिस्टम में आ रहा होता है। क्वार्टरली होता है जो आप उसके बाद 4 महीने बाद मेरे इतना बिल क्यों आता है? रेगुलर बेसिस पे जो आप भेज रही होती है ना यूनिट्स को, वो क्वार्टरली आपको बिल सब्सिडाइज कर रहे होते हैं चौथे महीने क्या बम नहीं, फटता लेकिन है? अगर माइनस में जा रहा है, सर मुझे बताएं, माइनस में जा रहा पता है, नहीं ठीक किसका, है, मैंने किसका तो वो नहीं तो सुना कम्युलेटिव पूरा वो उसके साथ कैलकुलेट होता जा रहा है, तो फिर बिल लेकिन कैसे आएगा? प्रोडक्शन आपकी रिक्वायरमेंट भी तो ज्यादा हो जाती है समटाइम्स। आप देखिए, एक और चीज है, दोनों चीजें, प्रोडक्शन वर्सेस योर कंजप्शन। आपकी प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन सूरज की अवेलेबिलिटी। आजकल देखें बहुत ज्यादा बादल आए हुए हाँ, हैं, बिल्कुल, प्रोडक्शन कम है, बिल्कुल कम हो आपकी गई। कंजप्शन तो वही Consumption तो वही चल रही है आपकी। आपके इलेक्ट्रिक से एक्स्ट्रा बिजली है, सही, ठीक है। एट द सेम टाइम फिर ऐसा भी होता है कि बारिश के दिन आ जाते हैं, कुछ ऐसा भी होता है जैसे जिन लोगों ने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाए में बिजली चली जाती है, तो बहुत सारे वेरिएबल्स मतलब पता है, जब हीट वेव होती है ना, हम लोग कह रहे होते हैं क्या कराची में गंदा मौसम, और आप देखते हैं Production 63 कम होती है। केवी जनरेट कर ली। सही बात है। फिर खुशी होती है कि हाँ, यार कि क्यों है, कि वैसे अच्छा गर्मी- हीट वेव हाँ, होता है। एक चीज और होती है मैम, मतलब बुरी खबर होती है, गर्मी बहुत है, लेकिन अच्छी खबर ये होती है कि क्या बिजली बनाई है आपके सिस्टम ने। एग्जैक्ट ये भी उसमें होता भी है कि समटाइम लोग की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, सोलर छोटा लगा हुआ होता है, इस वजह से भी आपका बिल आ रहा होता है। सही है। अच्छा, ये 6 एसी वाली तो बता दी, बहुत से जो मेजोरिटी पाकिस्तान में तबका है, एक वो AC 2-3 एसी, 2 एसी, अरे कहते पंखा लाइटिंग लग जाए 5 किलोवाट 5 बहुत है, और वही बहुत 5 लाख 6 रिवर्स लाख। मीटरिंग। नहीं, देखिए, रिवर्स मीटरिंग के अंदर सिंध प्रोविंस ऑफ सिंध के अंदर ये प्रॉब्लम है कि आप 3 फेज इन्वर्टर से ही रिवर्स मीटरिंग कर सकते हैं, सिंगल फेज से नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन पंजाब के प्रोविंस के अंदर ये सहूलत है कि वो सिंगल फेज पे भी रिवर्स पंजाब में मीटरिंग सिस्टम लग भी जल्दी जाता है, ये लेकिन यहाँ on grid तो लगने बड़ा में मुश्किल महीनों होता है साल लग वाकई। जाता है। जिन्होंने लगवाया ना, वो कहते हैं यार एप्लीकेशन दे दी है, 5 महीने 6 स्टार्ट में महीने 7 एक्चुअली महीने। बात अरे ये थी पिछले कि दिनों तो वो इन्होंने मीटर ही नहीं थे, नहीं मेरा साल का प्रोसेस लगा है कि ये लगने एक का। साल में जी वो on जी grid जी हुआ है। जी सारा इतना लंबा सिस्टम process मैं है? आपको बता रहा हूँ, असल में उन दिनों बीच में इनकी कुछ पॉलिसीज चेंज हो रही थी। पहले होता था हार्ड कॉपी में सारी चीजें जाके जमा, तो इन्होंने सारा सिस्टम अब ऑनलाइन कर दिया है। तो वो बीच में कोई 1-1.5 साल का टाइम था, ऐसा 1 साल का 6 महीने का टाइम था, जो वो नए केसेस ले ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को 1-1 साल 1.5 साल लग मुझे गया। सर ये बताएं कि ये पाकिस्तान भी प्रोड्यूस कर रहा है, सारी प्लेट से लेके सारा सिस्टम, क्या Production पाकिस्तान में या- प्रोडक्शन हो रही है इसकी? अब बाहर से ही ये भी इट्स मोर इम्पोर्टेड है, और ज़्यादातर चाइनीज़ है, और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। नहीं, Tier तो 1 पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? तो रेट तो कम होगा ना जब पाकिस्तान में produce पाकिस्तान में प्रोडक्शन के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल पाकिस्तान के पास अवेलेबल नहीं है, एंड उस रॉ मटेरियल को भी आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा, और फिर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट में कोई इतना फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, फ़र्क तब होता है जब रॉ मटेरियल हमारा अपना होता, प्रोडक्शन हमारी अपनी होती, मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी होती, देन इट वुड प्ले बहुत तो ज़्यादा। रॉ मटेरियल नहीं हो सकता एक चीज और रॉ है, मटेरियल के साथ टेक्नोलॉजी नहीं। देखें, इसकी ये स्पेशलिस्ट फील्ड है, इस पे 60s से काम हो रहा है, तो वी आर टू लेट इनटू दिस कि अगर बैटरीज भी, अगर बैटरीज इधर बन रही होती है वो है लिथियम नहीं, बैटरीज पे मैं- काम हो रहा है, एक है ना? चीज लेकिन और है, again उसी से the- बड़ा आराम हो जाएगा। एक चीज और,
हर्डल जो है वो रॉ मटेरियल ही है। रॉ मटेरियल बैटरीज के लिए अगर रॉ मटेरियल पाकिस्तान में आ जाता है तो उसकी कॉस्ट आधी हो जाएगी, कितना कमाल। लेकिन उतनी कम नहीं होगी जितनी दुनिया में। गवर्नमेंट को पॉलिसी इस सिलसिले में बनानी चाहिए ना। वो तो रॉ देखें, वो चाइना रॉ जो है ना- मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी जो है उसकी डेवलपमेंट, और इसमें तभी फायदा होगा जब आपकी इंडस्ट्री लिंक होगी आपकी एकेडमिया के साथ। Exactly. यानी आपके एजुकेशन के Exactly, बिल्कुल जितने भी एनवायरनमेंट है वो सपोर्ट करेगी आपकी इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री उन बच्चों को इंडक्ट करेगी अपनी एनवायरनमेंट में, तभी जाके ये सब हारिस क्या करें? एक चीज़ और है, असल में चाइना जो प्रोडक्शन करता है वो करता है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के लिए। आप करेंगे सिर्फ पाकिस्तान के लिए, तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो इतने कम बनेंगे कि वो कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी। वो नंबर ऑफ यूनिट इतने प्रोड्यूस करती है कि कॉस्ट बहुत लो हो जाती है, इम्पोर्ट की में जितना बल्क कॉस्ट। में बनेगा सेकेंडली सब। उनकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी होती है, जो वो 25 साल की जनरेशन वारंटी देते हैं, वो बेयर करते हैं। सही। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं वो भी बड़े परेशान हैं, लेकिन वहाँ सोलर कैसे लगाया जाए? देखिए, सोलर की इस वक्त जो टेक्नोलॉजी है उसकी लिमिटेशन स्पेस है, और स्पेस के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि एक जो पैनल है वो 500 वाट्स प्लस माइनस 100 वाट्स तक दे रहा होता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा स्पेस चाहिए आपको। टेक्नोलॉजी का पेस जो है बहुत तेज़ है। अभी अभी लिथियम के बाद, लिथियम बैटरीज के बाद जो टाइटेनियम पैनल्स पे रिसर्च डेवलपमेंट हुई है वो तकरीबन 10 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन देगी। तो फ्यूचर के अंदर एक पैनल आपको 5 किलोवाट्स तक बिजली दे रहा होगा, तो वो वाइबल हो जाएगा तमाम वर्टिकल पॉपुलेशन के लिए। मोर ओवर जो सेकंड ऑप्शन है अगेन गोइंग ग्रीन, तो ग्रीन के अंदर सेकंड ऑप्शन विंड है। कराची इज़ एट द बेस ऑफ आर विंड कॉरिडोर, तो कराची के अंदर जो फ्लैट्स हैं उनके ऊपर आप विंड मिल्स लगा सकते हैं, और विंड मिल्स भी अब अच्छे आ गए हैं जिनके अंदर वॉइस शोर कम है, नॉइज़ कम है, फिर वो बर्ड्स के लिए भी सेफ़ हैं और उनकी हाइट भी कम है। तो उसकी वजह से ये है कि बहुत सारे वर्टिकल कॉलम्स अगर लग जाएं एक हाई राइज के ऊपर, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को काफ़ी हद तक पूरा कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ में पंजाब और उसमें जो अभी ये आंधी तूफान आया था, इसमें बड़ा नुकसान हुआ था, तो ये क्या उन्होंने क्या चीज़ ऐसी नहीं की थी जो करनी चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो एक तो हेल स्टॉर्म है, यानी ओले जो गिरते जालाबारी जिसे कहते हैं, ये डैमेज करता जी, वो डैमेज कर सकता है। वो तो बना हुआ शीशे का वो तो टूटेगा, लेकिन जो दूसरी चीज़ है फैक्टर है वो विंड है। विंड फैक्टर के लिए आप 4 चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ ये कि पैनल्स जो 2 लगे हुए हैं उनके दरमियान में स्पेस दिया जाए ताकि विंड क्रॉस हो सके। दूसरी चीज़, उस पैनल्स के पीछे जहाँ पर पैनल उठे हुए हैं उसके पीछे वाले पोर्शन में आप विंड ब्रेकर लगाएं। विंड ब्रेकर आप किसी शीट के तौर पे लगा सकते हैं या कोई और भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आप उसको स्ट्रैप कर दें, पैनल्स को आप स्ट्रैप भी कर सकते हैं, और जो पैनल्स के जो लैचेस हैं उनको आप चौथी चीज़ के तौर पे नंबर ऑफ जो लैचेस हैं उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनकी होल्डिंग्स को इंक्रीज। तो ये 4 चीज़ें करके आप विंड के अगेंस्ट काउंटर कर सकते हैं। जबरदस्त, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, थैंक यू सो मच। बस अभी बताएं कि इस वक्त ये खरीदने का टाइम है या ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई है? बिल्कुल वायबल है, और तमाम यूजर्स को सुना था मैंने कि इसको रोक रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं कि अभी सेल कर रहे हैं। इन केस अगर ये आपका लेट सपोज 10% टैक्स लग भी जाता है, तब भी सोलर बहुत सस्ता है, सस्ता हुआ है इस वक्त। फिर भी ये टाइम है कि आप गो ग्रीन करें, ठीक है, और चीज़ों को अवेल करें। मैं बस एक आखिर में बात करूं, बीइंग रिस्पांसिबल सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, हम सब की रिस्पांसिबिलिटी टू गो ग्रीन। वी नीड टू हैव रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन, एंड ये हमारा मजहब भी कहता है कि हमने एनर्जी को बचाना है, सेव करना है, एंड वी हैव टू एक्ट एज रिस्पांसिबल। बिल्कुल, करवाने से फायदा ही होगा, आपको नुकसान कोई नहीं होगा, तो ये जरूरी है। आपका वो पट्टी का मशवरा था, वो क्या कह रही थी? हाँ, मैं कहता पट्टी लगा दें ऐसे कि ऐसे उड़ ना जाए। चमक पट्टी, माथा पट्टी, बहुत सारी पट्टियां हैं जी। थैंक यू। राइस चाय का वक्त क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, ऐसी बातें ना करें, मेहमान है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हम बड़े डिसेंट लोग हैं, ऐसे ये कभी कभी ज़ुहैब को दवाई ना ले टाइम पे तो होता है, मैं चेक करती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका।